हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा बेटा ओवरलैपिंग, यानी कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनाया जाता है अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 देखो बेटा, अगर आपसे कोई बोले कि बॉन्ड क्या होता है तो सिर्फ एक सिंपल सी लाइन का आंसर है, एक सिंपल सा आंसर है क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन टू एटम्स, दिस इज नोन एज बॉन्ड। एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो एटम के बीच, और इसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? बॉन्ड। हमेशा एक बात ध्यान रखें कि जो बॉन्ड बनने का जो प्रोसेस है, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें खूब सारी एनर्जी निकलती है, और जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी बनने वाला बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, बनने वाला बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। एक मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि 8 से लेकर के और 42 किलो जूल पर मोल, ये एक हमारी रेंज है जिसमें मान के चलते हैं कि अगर दो एटम मिलकर के या कोई भी स्पीशीज मिलकर के अगर कोई बॉन्ड बना रहे हैं, और अगर वो बनने वाला जो बॉन्ड है उस दौरान रिलीज होने वाली एनर्जी 8 किलो जूल पर मोल से कम है, 8 किलो जूल पर मोल से कम है, तो हम मान के चलेंगे बेटा कि बनने वाला बॉन्ड कैसा होगा? वीक बॉन्ड। कैसा होगा? वीक बॉन्ड। क्लियर है? लेकिन अगर यही रिलीज होने वाली एनर्जी 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा है, किससे ज्यादा है बेटा? 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा है, तो नो डाउट इन इट बनने वाला जो बॉन्ड होगा दैट इज केमिकल बॉन्ड। क्या होगा? केमिकल बॉन्ड। अब जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो आयनिक बॉन्ड हो सकता है, ठीक है ना, वो कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो बनने वाले जो बॉन्ड होते हैं वो केमिकल बॉन्ड होते हैं। केमिकल बॉन्ड किसी भी तरह के हो सकते हैं। आप इसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कि भाई अगर 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है बॉन्ड बनते समय, तो बनने वाला बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कोई भी हो सकता है, आयनिक हो सकता है, कोवेलेंट हो सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए बनने वाले बॉन्ड के समय रिलीज होने वाली एनर्जी 8 से 42 किलो जूल पर मोल के बीच में है, तो बनने वाला बॉन्ड कहलाएगा लाला एच बॉन्ड। क्या कहलाएगा? बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा? एच बॉन्ड। बोले तो हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। आप ध्यान से देख लें, 8 से 42 किलो जूल पर मोल ये एक हमारी रेंज है। अगर 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा है तो बनने वाले बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इट मे बी आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट। आगे अगर रिलीज होने वाली एनर्जी 8 किलो जूल पर मोल से कम है तो बनने वाला बॉन्ड वीक बॉन्ड, ठीक है। अगर 8 से 42 किलो जूल पर मोल के बीच है तो बनने वाला बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये तो कहानी रही किस चीज़ की कि भाई अगर बॉन्ड बनते समय एनर्जी रिलीज हो रही है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, और उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि बनने वाला बॉन्ड किस टाइप का होगा। अब बात आती है ये बॉन्ड बनते कैसे हैं। तो देखो ये बॉन्ड बनने का जो तरीका है ये वीबीटी एक्सप्लेन करती है। कौन एक्सप्लेन करती है बेटा? वीबीटी। बॉन्ड कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, इस चीज को किससे एक्सप्लेन किया जाता है बेटा? वीबीटी से। वीबीटी की फुल फॉर्म होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और सिंपल वे में बोलूं तो इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कि इसमें भाई कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है, इसके लिए हम एक थ्योरी की हेल्प लेते हैं, और वो थ्योरी है ओवरलैपिंग। कौन है वो थ्योरी बेटा? ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग की हेल्प से हम ये डिसाइड करते हैं कि फाइनली बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा। यूजली जो बनने वाले बॉन्ड होते हैं वो होते हैं या तो सिग्मा, या फिर हो सकते हैं पाई, और या फिर हो सकते हैं बेटा डेल्टा। अब बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बनेगा, पाई बनेगा, डेल्टा बनेगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि भाई ओवरलैपिंग किस टाइप की हुई है। तो ओवरलैपिंग का टाइप पढ़ने से पहले मैं हार्डली 2-1 बातें आपको क्लियर करना चाहूँगा, उसको ध्यान से सुन लें। पॉइंट नंबर 1 कि भाई अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरलैपिंग क्या होती है, ओवरलैपिंग क्या होती है, तो बड़ा सीधा सा जवाब आपको देना है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स
एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, मर्ज होते हैं। क्या होते हैं, मर्ज। उनका कुछ पार्ट एक दूसरे से क्या होता है, मर्ज होता है। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एक दूसरे से मर्ज होना, दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं दो अलग अलग एटम के होने चाहिए। यहाँ पे मेरे अलग अलग एटम से मेरा मतलब है कि भाई फिजिकली अलग अलग होने चाहिए। केमिकली वो सेम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिजिकली अलग होने चाहिए। मतलब जैसे वो H भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वो हेलोजन हेलोजन भी हो सकते हैं, हेलोजन हेलोजन के भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन के भी हो सकते हैं। और वो चाहे तो ओवरलैप कैसे कर सकते हैं, हाइड्रोजन और हेलोजन भी आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई एटम्स अलग अलग होने का मतलब ये नहीं है कि वो केमिकली भी अलग अलग होने चाहिए ना। एटम अलग अलग होने का मतलब है कि भाई फिजिकली दो एटम होने चाहिए, वो भले चाहे सेम हो भले चाहे डिफरेंट हो। समझ में आ गया। तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये है लाला कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे से मर्ज होते हैं, इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, ओवरलैपिंग। बात समझ में आ गई। अच्छा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं अपने अंदर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं और मर्ज होने के बाद ये जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पेयर्ड हो जाते हैं और पेयर्ड होते ही ये एक बॉन्ड बना लेते हैं। पेयर्ड होते ही ये बॉन्ड बना लेते हैं। तो दो पॉइंट समझ में आ गए। पहला कि भाई क्या है, मर्ज होना, इंटरेक्ट होना किसका, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, ठीक है ना, ऑफ टू डिफरेंट एटम्स। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि भाई इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ताकि जब वो आपस में मर्ज हो तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होकर के एक बॉन्ड बना सके। ये बात समझ में आ गई। आगे, मर्ज होने वाला एरिया, मर्ज होने वाला एरिया जितना ज्यादा होगा, मर्ज होने वाला एरिया जितना ज्यादा होगा, नो डाउट इन इट, बनने वाले बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ, बनने वाले बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। बनने वाले बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। कहते हैं ना यार कि सिग्मा बॉन्ड, मतलब आप आगे जाके पढ़ेंगे इसमें कि भाई सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है ना, किससे, पाई से, या वॉटएवर कोई किससे ज्यादा स्ट्रांग है। ये इस चीज पर डिपेंड करता है बेटा कि बनने वाला जो बॉन्ड है, बनने वाला जो बॉन्ड है वो जिन ऑर्बिटल के ओवरलैप होने से बन रहा है वो ऑर्बिटल कितना ज्यादा ओवरलैप हुए हैं। जितना ज्यादा ओवरलैप्ड एरिया होगा, ओवरलैप्ड एरिया जितना ज्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, बनने वाला बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये 2-3 पॉइंट्स थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इनको हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड, इनको हमेशा अपने दिमाग में रखें, ठीक है। अब आगे, ओवरलैपिंग 2 टाइप की होती है। कितना टाइप की होती है बेटा, 2 टाइप की होती है। एक होती है बेटा एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग। बात समझ में आ रही है। वन इज एक्सियल ओवरलैपिंग और एक होती है साइडवेज ओवरलैपिंग। क्या होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग। तो ये दो तरह की ओवरलैपिंग होती है, एक होती है एक्सियल और एक होती है साइडवेज ओवरलैपिंग। अब कैसे क्या होती है आइए वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग के 3 टाइप होते हैं। कितना टाइप होते हैं, 3 टाइप। सबसे पहला है इसमें एसएस ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग है लाला, एसएस ओवरलैपिंग। एसएस ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि एक एस ऑर्बिटल ये रहा, ठीक है, दूसरा एस ऑर्बिटल ये रहा, ठीक है, और ये आपस में क्या हो गए, एक दूसरे से मर्ज हुए। इनका कुछ पार्ट एक दूसरे से क्या हुआ बेटा, मर्ज हुआ। कई से, आई से, लाइक दिस। थोड़ा सा मैं ज्यादा बना देता हूं क्योंकि मुझे उसमें इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना है। कैसा हुआ, सपोज ऐसा, कैसा, ऐसा, लाइक दिस। और ये देखिए अनपेयर्ड क्या हो गए, पेयर्ड। अब यहाँ पे जो एसएस ओवरलैपिंग हो रही है, अब यहाँ पे जो एसएस ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें अनपेयर्ड क्या हो रहे हैं लाला, पेयर्ड। और इस प्रोसेस में जो बनने वाला बॉन्ड होता है, नो डाउट वो कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है H मिलकर के बनाते हैं H2। समझ में आया। तो बाय द एंड समरी इज दिस, हमेशा ध्यान रखें
एसएस ओवरलैपिंग जो होती है दो एसएस ऑर्बिटल्स के आपस में मर्ज होने से होती है लाइक दिस, और बनने वाला बॉन्ड इसमें क्या होता है बेटा, सिग्मा। ध्यान से देख लें, ठीक है। आगे अब मान लीजिए दूसरी ओवरलैपिंग की अगर हम बात करें, ये होती है एसपी। कौन सी ओवरलैपिंग होती है बेटा, एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग की बात करें तो इसमें सीधा सा फंडा है कि भाई एक एस ऑर्बिटल हो गया, एक पी ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, और ये आपस में इस तरह से मर्ज हो गए, कई से आई से, ठीक है, और ये अनपेयर्ड अनपेयर्ड क्या हो गए, पेयर्ड। इसमें भी जो बनने वाला बॉन्ड होता है बेटा वो सिग्मा ही होता है। इसमें भी बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा ही होता है। और इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये हाइड्रोजन हो गया, मान लीजिए ये हेलोजन हो गया, तो मिलकर के बना डाला क्या, HX। क्या बना डाला, HX। समझ में आया। तो इस तरह से एस और पी आपस में मिलकर के क्या बना डालते हैं, हाँ, एसपी ओवरलैपिंग शो कर देते हैं। एस और पी आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, एसपी ओवरलैपिंग बना देते हैं लाइक दिस। और इसका बेस्ट एग्जांपल है अपना HX, ठीक है, हाइड्रो एसिड्स लाइक HF, HCl, HBr, HI एक्सेट्रा। हो जाएगा भाई, ध्यान से देख लें इसको भी। अगला एग्जांपल जो हमारा आता है पीपी ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग बेटा, पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि नाम से साफ समझ में आ रहा है, दो पी ऑर्बिटल, कितने पी ऑर्बिटल्स, दो पी ऑर्बिटल्स लाइक दिस, ठीक है, दो पी ऑर्बिटल लाइक दिस एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे कई से आई से, और ये देखो ये बना देंगे ऐसे आपस में मर्ज होकर कई से आई से, ठीक है, और ये अनपेयर्ड अनपेयर्ड क्या हो जाएंगे, पेयर्ड। इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है बेटा वो होता है XX। क्या होता है, XX, बोले तो X2, ठीक है, और इसमें भी बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, सिग्मा। यानी कि दो हेलोजन, यानी कि X2 हो, I mean F2 हो, Cl2 हो, Br2 हो, I2 हो, ठीक है ना, ये आपस में PP ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनते हैं और इनके बीच बनने वाला बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा होता है। तो बेसिकली एक्सियल ओवरलैपिंग जो होती है वो तीन टाइप की होती हैं, SS, SP और PP। इसमें बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है। इसमें बनने वाला बॉन्ड कैसा होता है बेटा, सिग्मा होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहलाती हैं। क्लियर है। इसके बाद बात आती है लाला साइडवेज ओवरलैपिंग की। किसकी आती है, साइडवेज ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग जो होती हैं वो खुद ही तीन टाइप की होती हैं, वो भी तीन टाइप की आती हैं। और कैसे आती हैं, पहली हो गई लाला पीपी ओवरलैपिंग। अब आप बोलोगे सर अभी तो आप कह रहे थे पीपी ओवरलैपिंग जो है वो एक्सियल का पार्ट है, अब आप दोबारा पीपी ओवरलैपिंग बोल रहे हैं साइडवेज में भी, ऐसा क्यों? तो देखो बेटा, साइडवेज या लेटरल ओवरलैपिंग में भी एक तरह की पीपी ओवरलैपिंग होती है, लेकिन यहाँ पी ऑर्बिटल के आपस में एक दूसरे से मर्ज होने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। कैसा, ऐसा। कहने का मतलब यह है कि एसएस ओवरलैपिंग, सॉरी, कहने का मतलब यह है कि एक्सियल ओवरलैपिंग, कौन सी ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग के दौरान जो पीपी ऑर्बिटल होते हैं वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में एक दूसरे के आमने सामने इस तरह से आ रहे होते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर, लेकिन यहां पर वो कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। यहां पे ये ऑर्बिटल्स अपनी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, लाइक दिस। ये बात समझ में आई, इस तरह से। और इसी को हम साइडवाइज या लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, साइडवाइज या लेटरल ओवरलैपिंग। अब यहाँ पे जो ओवरलैप होने का जो तरीका होगा वो कुछ इस तरह का होगा, कैसा, ऐसा। और बनने वाला जो बॉन्ड होगा बेटा वो पाई होगा। बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, पाई। ये बात समझ में आई? तो बाय द एंड समरी इज दिस, यहाँ पे क्या होगा भाई, कुल मिलाकर के ये इस तरह से एक दूसरे से साइडवेज या लेटरल साइड से ओवरलैप करेंगे और बनने वाला बॉन्ड पाई। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, मैं कुछ एक जनरल एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, लाइक N2 हो गया, O2 हो गया। तो इस तरह के एग्जांपल्स और भी बहुत सारे हो सकते हैं जिनमें पीपी ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। और ये यहाँ पे बना रहे होते हैं बेटा पाई बॉन्ड। क्या बना रहे होते हैं, पाई बॉन्ड। अगली ओवरलैपिंग है पीडी ओवरलैपिंग।
पीडी ओवरलैपिंग में जो है ये लाइक दिस एक पी ऑर्बिटल, ये आपका हो गया डी ऑर्बिटल, और ये आपस में इस तरह से इंटरेक्ट हो गए कई से आई से। और नो डाउट इन इट, इसमें भी बनने वाला बॉन्ड कैसा होगा, पाई। आप 11th क्लास में बहुत ध्यान से जब आप पढ़ेंगे इस चीज़ को तो आपको पता चलेगा कि नो डाउट इन इट पीपी के साथ और पीडी ओवरलैपिंग भी होती हैं, और ये भी क्या कहती हैं बेटा, पाई बॉन्ड बनाने में कैपेबल होती हैं। जैसे मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ मैं स्पेसिफिक एग्जांपल्स कोट कर रहा हूँ, अदरवाइज ये तो बहुतों में देखने को मिल सकता है। जैसे कि मान लीजिए SO3 हो गया आपका, ठीक है, तो SO3 में अगर आप बात करेंगे तो नो डाउट इन इट SO3 मॉलिक्यूल में जैसे और भी आप ले लें, PO4 3- हो गया, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं जिनमें आपको इस तरह की ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। जब हम इसको और आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं ये भी उनमें मॉलिक्यूल्स में दिखाऊंगा कि ये देखो मॉलिक्यूल्स में इस तरह से पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो राइट नाउ सिर्फ हम एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई किस तरह की ओवरलैपिंग में किस तरह के बॉन्ड बनते हैं और यूजुअली वो किस तरह के मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा पीडी ओवरलैपिंग। अगला जो बचता है बेटा डीडी ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग, डीडी ओवरलैपिंग। तो जरा वो भी ध्यान से देख लें। जो डी ओवरलैपिंग है लाला, इसमें दो डी ऑर्बिटल्स, कितने डी ऑर्बिटल्स, दो डी ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं आई से। और नो डाउट बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा बेटा, पाई। कौन सा होगा, पाई। जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो आपको आगे जाकर के कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ने को मिलेंगे और उसमें आपको इस तरह की ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी, जहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे कि भाई देखो इसमें डीडी ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है। नॉर्मली ये कंपाउंड्स में कम देखने को मिलती है, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनमें इस तरह की ओवरलैपिंग कम देखने को मिलती है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनमें ये ओवरलैपिंग फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती है। तो वो कैसे है, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे तब इसमें इस चीज़ को हम समझेंगे। फिलहाल बस इतना ध्यान रखें कि जो डीडी ओवरलैपिंग है लाइक दिस, ये क्या बनाती है बेटा, पाई बॉन्ड। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज नोट कराना चाहूंगा कि जो डीडी ओवरलैपिंग इस तरह की हो रही है, इसमें एक स्पेशल केस भी होता है। इसमें एक स्पेशल केस भी होता है। वो स्पेशल केस क्या है, डेल्टा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है लाला, डेल्टा बॉन्ड। कैसे, जरा ध्यान से देखें। अभी आपने थोड़ी देर पहले जो डीडी ओवरलैपिंग देखी थी उसमें आपने क्या देखा कि दोनों डी ऑर्बिटल के जो चार चार लोब्स हैं, कितने लोब्स हैं, 4 लोब्स, उनमें से ये 2 लोब और इस डी ऑर्बिटल के ये 2 लोब सॉरी, उनमें से ये डी ऑर्बिटल के 2 लोब और ये 2 डी ऑर्बिटल के ये डी लोब्स, ये आपस में क्या कर रहे थे, आपस में मर्ज हो रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे और बनने वाला बॉन्ड क्या बना था, पाई। लेकिन अब हमें बात करनी है किसकी, डेल्टा बॉन्ड की। किस बॉन्ड की, डेल्टा बॉन्ड की। तो भाई डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है, ध्यान से समझें। इस डी ऑर्बिटल के चारों लोब्स, इस डी ऑर्बिटल के चारों लोब्स, बात समझ में आ रही है, और इस डी ऑर्बिटल के चारों लोब्स आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है, ओवरलैप कर जाते हैं। कैसे, फील करो, अब आपको देखो इमेजिन करना पड़ेगा। फील करो कि ये देखो, ये मैंने उठाया लाइक दिस और ये मैंने इस पर रख दिया। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए मैंने इसको ऐसे उठाया और सपोज इसके ऊपर इस तरह से रख दिया, तो जो 2 है वो 2 के साथ, 1 के साथ, 4 के साथ, 3 के साथ, सारे ऑर्बिटल्स लाइक दिस। देखना, मान लीजिए ये ऑर्बिटल्स हैं 4, मान लीजिए ये ऑर्बिटल्स हैं 4, हाँ या ना, ऐसे लाइक दिस। दिखाई दे रहा है अच्छे से। ये आपस में चारों लोब्स, ये वापस से बोलता हूं, ये 4 लोब्स हैं, ये 4 लोब्स हैं और ये
आपस में इस तरह से इंटरेक्ट हो गए। अब इनके बीच जो बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो कहलाएगा लाला डेल्टा बॉन्ड। क्या कहलाएगा? डेल्टा बॉन्ड। तो बाय द एंड समरी इज दिस बेटा, ये ओवरलैपिंग का एक बहुत ही छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है कि किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा कैसे बना, पाई कैसे बना और डेल्टा बॉन्ड कैसे बना। इनकी डिटेल स्टडी आपको आगे और देखने को मिलेगी, और अगर ये और आगे आप इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, इसी तरह से और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जो दिया हुआ है उस पर जाकर के क्लिक करें, और इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियोस एज अ लेक्चर इन फॉर्म ऑफ लेक्चर आप पाते रहें। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर पे फिर मुलाकात होगी।